हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है सेडिशन लॉ इन इंडिया, अर्थात राजद्रोह। राजद्रोह से संबंधित कानून भारत में कहाँ पर है, कैसे है, क्या है। ये टॉपिक आज हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में ये करंट टॉपिक है। करंट क्यों है, इस टॉपिक को वाई न्यूज हम पूछ रहे हैं। भाई करंट में क्यों आ गया ये वाई इन न्यूज, तो उसकी बात, उसका जवाब देता है एक केस लॉ जिसका नाम है एस.जी. बॉम्बेडकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2022 में केस लॉ आया एस.जी. बॉम्बेडकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि क्या होना चाहिए कि सेडिशन से संबंधित जो इंडिया में लॉ है वो कहां पर है, 124A आईपीसी, उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड क्यों कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 150 वर्ष पुराना सेडिशन लॉ वर्तमान समय में कैपेबल नहीं है इंडिया में। उसके लिए क्या, उसका पुनर्विलोकन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस लॉ को आप सस्पेंड कर दो कुछ समय के लिए, जब तक केंद्र सरकार इसको रिव्यू नहीं कर लेती है। इसलिए ये टॉपिक आज के समय में करंट टॉपिक हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आप केस लॉ आपको याद हो चुका है, करंट आप लिख सकते हैं, 2022 का है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम इस चीज को समझने के लिए शुरुआत करेंगे इसके इतिहास से। ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है सेडिशन का, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, पृष्ठभूमि क्या थी। अगर पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि सर्वप्रथम क्या हुआ, 1937 मैकाले। 1937 में लॉर्ड मैकाले, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और क्या किया कि 1937 को में सेडिशन को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। सॉरी 1837 है ये, 1837, हम 1837 से शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन था इस समय। 1837 में सेडिशन को मैकाले ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर रखा। परंतु इसमें आगे क्या चला, आगे भाई एक बात हुई, इस 1837 के बाद इंडिया में आया 1860 में आईपीसी। इंडिया में आईपीसी आया जिसे हम पढ़ रहे हैं, और आईपीसी में 1860 में सेडिशन को जगह नहीं दी गई, सेडिशन को नहीं रखा गया, राजद्रोह कोई अपराध नहीं था। आईपीसी में 1860 में राजद्रोह को किसी अपराध के रूप में नहीं माना गया, परंतु उसके पश्चात समय गुजरने के साथ ही 1870 में, ठीक 10 वर्ष बाद स्टीफन महोदय आए। स्टीफन महोदय आए और उन्होंने क्या किया, आईपीसी में अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट तैयार किया और अमेंडमेंट किया तथा आईपीसी में एक नई धारा जोड़ दी। नई धारा क्या जोड़ी, 124A। 1870 में अमेंडमेंट करके एक नई धारा 124A जोड़ दी गई और उसके साथ ही सेडिशन को इंडिया में एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया, जिसकी मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास तक रखी गई है। परंतु जब 1870 में ये 124A जुड़ी थी, तब इसमें क्या, आप वर्तमान स्वरूप में जब 124A को पढ़ोगे तो डेफिनेशन 124A में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन, और उसके बाद 3 एक्सप्लेनेशन, EX फर्स्ट, EX सेकंड और एक्सप्लेनेशन थर्ड। परंतु जब 1870 में ये धारा जोड़ी गई थी, तब सिर्फ डेफिनेशन और पनिशमेंट दी गई थी, डेफिनेशन प्लस पनिशमेंट।
तब ये 3 एक्सप्लेनेशन नहीं थे इस धारा में। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन कब से जुड़े? 1898 से, 1898 से ये 3 एक्सप्लेनेशन जोड़े गए। ठीक है, इसके बीच ही अब बात करते हैं हम, ये तो था इसका ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक ग्राउंड पढ़ रहे हैं हम, किस तरह से सेडिशन आया इंडिया में। अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई फर्स्ट केस 1870 में जब आईपीसी में आ गया सेडिशन, उसके बाद सबसे पहले कौन सा केस इसमें आया, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उसका नाम हमें याद रखना है, क्वीन वर्सेस योगेंद्र कुमार घोष। कुमार घोष 1892 का केस है। सर्वप्रथम ये केस आया था सेडिशन से संबंधित। इस केस में क्या था? इस केस में ऐसा था, एक्सप्लेनेशन तो पहले दिए नहीं थे, ये तो 1898 से आए, तो जो एक सेडिशन लॉ में अप्रीति शब्द यूज हुआ है 124A में, इस शब्द को एक्सप्लेन किया गया योगेंद्र कुमार घोष के केस में। इन्होंने कहा प्रीति के विरुद्ध, इसका मीनिंग होता है प्रीति के विरुद्ध, या दूसरे शब्दों में तो कहें घृणा। ठीक है, यही चीज बताई गई थी, परंतु इस केस को हमें जो सिर्फ याद रखना है, वो याद रखना है किस चीज पे, कि फर्स्ट केस था राजद्रोह पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजद्रोह है क्या, 124A क्या बात कर रहा है। डायरेक्ट हम सेक्शन पे आते हैं। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कैसे जुड़ा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कभी शॉर्ट नोट्स में आ गया तो लिखना पड़ सकता है। 124A ऑफ आईपीसी बात करता है सेडिशन की। हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें बताया गया है कि भाई 4 तरह से सेडिशन हो सकता है, 4 में भी 5, किसी भी तरह से। हम क्या क्या लिखेंगे? बोलकर, लिखकर, संकेतों से, दृश्य रूपण से, या अन्यथा। ये चीजें आएगी किस तरह से हो सकता है, तो या तो हम बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं, या दृश्य रूपण से कर सकते हैं, या अन्यथा कोई भी साधन जो मिल जाए उसके माध्यम से हम सेडिशन को कर सकते हैं। परंतु करेंगे क्या? अब बात आती है करेंगे क्या। अब भाई इन्होंने कहा क्या करेंगे, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार, इसका सरकार का करेंगे क्या हम। ठीक है, इसके विरुद्ध, सरकार के प्रति घृणा या अपमान या उनका प्रयत्न या अप्रीति प्रदीप्त करेंगे, या उसका प्रयत्न करेंगे। 2 चीजें निकल के आई। उपरोक्त 5 काइंड जो दिए हुए हैं, बोलकर, लिखकर, संकेतों से, दृश्य रूपण से, अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों के मध्य घृणा या अपमान पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना, अप्रीति प्रदीप्त करना या करने का प्रयत्न करना। क्या होगा अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? वो राजद्रोह कर रहा है। और राजद्रोह के लिए दंड कितना रखा गया है? दंड इसके लिए प्रबंध किया गया, या तो उसे आजीवन कारावास, आजीवन प्लस जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना या केवल जुर्माना। ठीक है, इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है। ये 3 इसके दंड दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आते हैं इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, पूरे को नहीं मिटा रहे, नीचे नीचे का पॉइंट करेंगे। एक्सप्लेनेशन, 3 एक्सप्लेनेशन है इसमें।
एक्सप्लेनेशन में क्या बताया मैं, एक्सप्लेनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी कह रही है कि अप्रीति का मीनिंग बताया है इन्होंने, जो हम योगेंद्र कुमार घोष के केस में बात कर रहे थे, परंतु एक्सप्लेनेशन कब से जुड़ी थी हमें याद रखना है 1898 से। तो योगेंद्र कुमार घोष का केस कब था, 1892 का, उसमें भी मीनिंग बता दिया गया, परंतु यह एक्सप्लेन कर दिया गया, फिर अमेंडमेंट करके ये जोड़ दिया गया। ठीक है, अभिव्यक्ति या शत्रुता की समस्त भावनाएं, अप्रीति का मीनिंग होता है अभिव्यक्ति या अशत्रुता। अभिव्यक्ति को इंग्लिश में याद कर लेना, डिसऑनेस्टली या शत्रुता की समस्त भावनाएं, समस्त भावनाएं, ठीक है, मीन शत्रु बना रहा है पब्लिक को, आम पब्लिक को सरकार के विरुद्ध इतना भड़का दिया जाए कि उसके अंतर्गत शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाए, वही सेडिशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, घृणा, अपमान, घृणा, अपमान, अप्रीति। ठीक है, घृणा, अपमान, अप्रीति के बिना, इनके अतिरिक्त, इनको कॉमन कर लेंगे दोनों में, ये यहां भी है, के बिना क्या कर रहा है, दोनों में एक सी बात है। सेकंड में कहा गया है कि सरकार के विरुद्ध टीका टिप्पणी कर रहा है, जिससे सरकार को पलटने का प्रयास कर रहा है। नॉर्मली आप देखते हैं, अगर ये एक्सप्लेनेशन ना होती तो जो आजकल चुनावी भाषण दिए जाते हैं आम पब्लिक के मध्य, तो आम जाने कितने सेडिशन के केसेस लग चुके होते, परंतु इस एक्सप्लेनेशन में कह दिया कि भाई घृणा, अपमान और अप्रीति उत्पन्न नहीं कर रहा है, इनको जागृत किए बिना वो सिर्फ टीका टिप्पणी कर रहा है सरकार पर, क्यों, उसको पलटना चाहता है, तो वो अपराध नहीं होगा, वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा, पहली बात। सेकंड, थर्ड में क्या बताया गया है कि घृणा, अपमान, अप्रीति के बिना क्या कर रहा है, फिर टीका टिप्पणी कर रहा है, किस पे कर रहा है, सरकार के जो प्रशासनिक कार्य है, मान लीजिएगा अभी कोई भी केस हो जाता है, आपने देखा होगा नेता लोग सवाल उठाते हैं कि पुलिस विभाग क्या कर रहा है, फेल हो चुका है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में भी, ऐसा करके भाषण दिए जाते हैं, तो उसको हम सेडिशन में नहीं लाएंगे, क्यों, वो सिर्फ एक टीका टिप्पणी के तौर पे माना गया है, यहाँ 3 में उसे बाहर कर दिया गया है। तो ये बात करता है 124 सिर्फ इतनी ही बात बताता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे केस लॉ की ओर। केस लॉ, सबसे पहले इसमें हम एक मेन केस याद करते हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्या था, बाल गंगाधर तिलक, क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे, एक क्रांतिकारी थे, किस तरह से थे, कांग्रेस के जो उपद्रवी माने जाते थे उनमें ये शामिल थे, जिसे हम लाल बाल पाल ऐसे बोलते थे। ठीक है, अब बात आई इस केस में क्या कहा गया, इस पे केस में कहा गया जो अप्रीति है, अप्रीति की तीव्रता, ठीक है, अप्रीति की जो तीव्रता होती है वो सिर्फ किस पे, दंड के प्रश्न के लिए तो मान्य हो सकती है, बाकी नहीं देखा जाएगा अप्रीति मींस अप्रीति, ये नहीं देखेंगे कितनी कम थी कितनी ज्यादा थी, वो सिर्फ दंड देते समय सोचा जाएगा, उस पे नहीं। बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन केस क्यों लगा था, इतिहास का प्रश्न है, आता भी है। ठीक है, इसका सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना है, याद कर लेना, जीएस में हिस्ट्री में पूछा जाता है। सजा मैं ही बता देता हूं, 6 वर्ष का कारावास हुआ था। ठीक है, सेडिशन लॉ में 6 वर्ष का कारावास हुआ था बाल गंगाधर तिलक को। अब आपको निकाल के लाना है इसका आंसर कि क्या करा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो इन पे सेडिशन का केस चला था। दूसरा केस आता है इसका, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य में क्या किया गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंटी को चेक किया गया 19(1)(a) में, संवैधानिकता तय की जानी थी। क्यों, आप जानते हैं 19(1)(a) में प्रत्येक व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
जब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये केस समक्ष आया कोर्ट ने कहा। अब ये केस आया 1960 में, इसको ध्यान रखना, 1960 में। 1960 में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में, लागू हुआ 1950 से, ठीक है। तब हमारे पास 19(1)(a) था, परंतु 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और 19(2) भी तो आया। जब 19(2) आ गया उसके बाद ये केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस था, परंतु इसमें कह दिया गया कि 124 संवैधानिक प्रावधान है, 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि 19(2) भी प्रावधानित हैं। सरकार उन पे उचित क्या है रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है 19(1)(a) पर। यहाँ पर रखते हुए क्या है, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य में 124(a) को संवैधानिक प्रावधान घोषित किया गया। एक केस इसमें कभी कभी प्री में पहुंचा जाता है, उसे नाम याद रखना, निहारेंदु दत्त। निहारेंदु दत्त, ये नाम याद रखना, ये केस पूछा जाता है इसका, ठीक है। और बाकी सेडिशन पे सिर्फ इतना ही मटेरियल हमें तैयार करना है, मेंस के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु करंट टॉपिक में आ चुका है तो कहीं भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। बाकी प्री में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।